मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय श्री चैतन्य महाप्रभु चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा श्री शुक तीर्थ गौड़ी मठ में आज श्री राधा राम बिहारी श्री चैतन्य महाप्रभु जी के प्रकट दिवस पर संत सम्मेलन और श्री हरि कथा का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर के शुक तीर्थ में हो रहे इस आयोजन में कई संत महामंडलेश्वर भी पधारे हुए। महामंडलेश्वर आनंद स्वरूप महाराज ने चेतावनी दी है, शुक तीर्थ में जो संतों पर हमले हो रहे और उन्हें गंभीर मामलों में षड्यंत्र रचकर बदनाम किया जा रहा है, उनके संत समाज ईट से ईट बजा देगा। आज शुक्र तीर्थ में गौड़ी मठ के शुक्र तीर्थ के अध्यक्ष स्वामी भक्ति भूषण जी महाराज द्वारा आयोजित इस आश्रम का वार्षिक उत्सव और एक नूतन गौशाला का उद्घाटन है। हम सभी संत यहाँ उपस्थित हैं, उस उद्घाटन कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और शुक्र तीर्थ चूँकि बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ है सनातन धर्म के लिए, हालांकि बहुत उपेक्षित है। उम्मीद है कि अयोध्या और काशी के बाद योगी जी का ध्यान शुक्र तीर्थ की तरफ भी जाएगा। जिस प्रकार की महत्ता पुराणों में है शुक्र तीर्थ की, वैसा इसका विकास नहीं है। तो यह विकास होता रहे, संतों का आगमन होता रहे, लोग इससे लाभान्वित हों, गंगा स्नान और वटवृक्ष के दर्शन से, शुक्र तीर्थ के दर्शन से। महाराज इसके लिए महाराज जी प्रयास करें। शुक्र तीर्थ की उसके बावजूद 5 साल का कार्यकाल बीत चुका, कोई अपील करेंगे आप योगी जी से? नहीं, मैं अपील पहले ही कर दिया कि योगी जी अयोध्या का निर्माण संपन्न हो गया, काशी का निर्माण संपन्न हो गया, अब 2 पूरब में हो गए और 2 पश्चिम में, अभी पश्चिम में बनना चाहिए। यहाँ के बाद फिर मथुरा का नंबर लगाएंगे। तो आपके द्वारा कोई मुहिम चलाने की योजना है इसमें? नहीं, हम तो सभी तीर्थों के लिए, अभी तो हरिद्वार को जो अवैध रूप से मुसलमानों का प्रवेश वहाँ हुआ है, उसके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। यहाँ भी हम चाहते हैं कि तीर्थों की शुचिता, स्वच्छता बनी रहे, सौंदर्य और जो अध्यात्म बोध है लोगों में वो रहे। यहाँ अभी संतों के ऊपर जो लगातार आक्रमण चल रहा है, वह षड्यंत्र, वह आक्रमण लोगों में न हो, इसके लिए जागरूकता चला रहे हैं। हरिद्वार से हम सब अभी जितने आमंत्रित थे वो आए हैं, अभी जितनी की आवश्यकता पड़ेगी हम लोग आएंगे और फिर से कुछ अगर हमारे संतों के ऊपर अगर कुछ हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे। साजिश थी, सब साजिश थी। साजिश नहीं होती तो हम लोग कैसे साथ होते? समाज पूरी तरह हम लोग साथ खड़े हैं, इसका मतलब साजिश थी। और भक्ति भूषण जी महाराज सबसे अच्छे, मैं तो उनसे ही गुरु भक्ति सीखता हूँ कि गुरु भक्त कैसा होना चाहिए, कृष्ण भक्त कैसा होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर यदि कुछ लांछन लगा तो वह कैसे मुक्त हो, इसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हैं, ये हम सब आए हैं। और ये साजिश के जो साजिशें चलती रहती हैं, साजिश आप देखिए, साजिश के तहत तमाम संत हमारे जेलों में हैं। सबसे सनातन धर्म के ऊपर यदि आपको कोई निशाना लगाना है तो संत सबसे सॉफ्ट कॉर्नर है। महाराज, जैसे एक बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, समान नागरिकता कानून, क्या इस पे भी कुछ प्रकाश डालोगे? नहीं, अब तो ये प्रकाश देश को डालना ही चाहिए। हमारा ध्यान तो इस पे है कि संतों की तरफ से भारत में रहने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति एक ही है और वह है हिंदू। जितने ये बने हुए मुसलमान हैं, जितने ये बने हुए ईसाई हैं, सब वापस आकर के हिंदू धर्म में दीक्षित प्रशिक्षित हों। अभी वसीम रिजवी, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बने हैं, तमाम लोग तब से देख रहे हैं, लाइन में लगी हैं। इंडोनेशिया की महारानी ने इस्लाम धर्म छोड़ करके अपने 50,000 समर्थकों के साथ अभी हिंदू धर्म में स्वीकार किया है। हम किसी को दबाव नहीं बनाते, किसी को लालच नहीं बनाते। हमारी इतनी आध्यात्मिक शक्तियां हैं, जो इस्लाम स्वीकार करता है या इस्लाम में रहता है वो जाहिल होता है, वही इस्लाम में रह सकता है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में पूर्व में मां भागीरथी गंगा के किनारे श्री भागवत पुराण के जनक महर्षि शुकदेव के पौराणिक तीर्थ स्थल शुक तीर्थ उत्तर भारत में हरिद्वार के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ भागवत पीठ के अलावा और भी कई प्रसिद्ध संत महात्माओं के बड़े बड़े आश्रम है। इन्हीं आश्रमों में गौड़ी मठ भी एक है। आज यहाँ वार्षिक उत्सव के रूप में श्री राधा रास बिहारी श्री चैतन्य महाप्रभु जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में एक संत सम्मेलन और श्री हरि कथा का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर एक नई गौशाला का भी उद्घाटन किया गया है। महामंडलेश्वर आनंद स्वरूप महाराज ने बताया कि सनातन धर्म में शुक तीर्थ की बड़ी महत्ता
महत्व है। हालांकि अन्य तीर्थों के अनुसार यहाँ विकसित नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और काशी का उद्धार किया है। अब उनसे आग्रह किया है कि अब पश्चिम के तीर्थों का भी उद्धार करो। उन्होंने शुक तीर्थ के अलावा हरिद्वार का भी उद्धार करने की बात की और कहा कि हरिद्वार में मुस्लिमों की घुसपैठ बढ़ रही है, जो एक गंभीर मामला है। इसके लिए भी एक मुहिम चला रहे और गौड़ी मठ के अध्यक्ष के खिलाफ षड्यंत्रकारियों द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया था, अब संत समाज उनकी ईंट से ईंट बजा देगा। उन्होंने कहा कि योगी जी ने 2 तीर्थों अयोध्या और काशी को विकसित कर दिया, अब 2 पश्चिम के तीर्थों का भी विकास करें, उसके बाद मथुरा का भी विकास होगा। महान मंडलेश्वर स्वामी राघवेंद्र महाराज जी ने कहा कि दुर्भाग्य हमारे देश का कि हम लोगों ने अपनी सनातनी परंपराओं संस्कृति को बचाने का प्रयत्न नहीं किया। भला हो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने देश के 492 वर्षों से लगे कलंक को मिटाने का काम किया। इस अवसर पर पधारे। आज शुक्र तीर्थ में जहाँ श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई थी, यह एक मोक्ष भूमि है और यह सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले में माँ गंगा के पावन तट पर यह पीठ है। आज हमारे हरिद्वार के सभी पूज्य संत शंकराचार्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य महामंडलेश्वर श्री आनंद स्वरूप जी महाराज हम लोग के मध्य में विराजमान हैं। आज गाओ विश्वस्य मातरः एक गौशाला का उद्घाटन है। गाय की रक्षा करना हमारे सनातन धर्मावलंबियों का परम कर्तव्य है और वह यह भूमि है। सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण की जीवन चरित्र का गुणगान किया है। इस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने हम लोगों को एक संदेश दिया था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गौ माता को गोचारण करने के लिए स्वयं पैदल नंगे पैर गौ माता की सेवा किए। उन्होंने मानवता को संदेश दिया था कि गौ माता की रक्षा, गाय हमें केवल दूध ही नहीं देती है, गाय हमारी पूरी जीवन पद्धति है, भारतीय संस्कृति की रीढ़ है। तो परमात्मा भी एक संदेश दिए कि अगर इस धराधाम पर आना है तो गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए। महाराज जी, तो आज भगवान श्री कृष्ण का आपने जिक्र किया है, कृष्ण जन्माष्टमी भी अब चर्चाओं में आई है, उसके बारे में क्या? ये तो चर्चा होना तो बड़े प्रसन्नता की बात है। हमारा देश के ऊपर सनातन परंपराओं के ऊपर जितना बड़ा आघात हुआ, देश स्वतंत्र हुआ, तो हम लोगों को उसी समय ही गुलामी के जितने भी प्रतीक थे उनको समाप्त कर देना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम लोगों ने हमारी सनातन परंपराओं के प्रतीक के चिन्हों को हमने बचाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन वह मलेच्छों के द्वारा स्थापित जो गुलामी का प्रतीक है उसके संरक्षण करने के लिए हमारी सरकारें अरबों रुपए खर्च करती है। तो जिस तरह से हमारे भारतवर्ष के यशस्वी तपस्वी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के अथक प्रयासों से 492 बरस का जो कलंक भारत के ऊपर बाबरी मस्जिद का था, हमारे संतों ने अथक प्रयास से उसको समाप्त किया और आज श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। दूसरा, जो 13 तारीख को बाबा विश्वनाथ जहाँ की दर्शन करने के लिए जब आप लोग गए होंगे तो वहाँ पहुँचना इतना बड़ा कठिन होता था और तमाम मंदिरों को भी लोगों ने ऐसे अपने गिरफ्त में ले रखा था। आज उस विश्वनाथ कॉरिडोर का भी दूसरा
जो इतना विशाल, उसको भी हम कहेंगे कि भारत के ऊपर जो एक दूसरा कलंक प्रतिज्ञ था हमारे सनातन धर्मावलंबियों के, वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने समाप्त करके जो 13 नवंबर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। तीसरा तो जन्मभूमि मथुरा है ही। इसमें हमारे पत्रकार बंधुओं को भी ये प्रश्न, जितना हम लोगों को दर्द होना चाहिए उतना दर्द हमारे मीडिया को भी होनी चाहिए। वो हमारा अधिकार था, वहाँ कहाँ से? उसको तो पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए था। अयोध्या में संतों की सक्रिय भूमिका थी, उस तरह मथुरा में वो नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल होगी। क्या आप पहले समझते थे? पहले हम लोग जब इस राम जन्मभूमि के आंदोलन में सक्रिय होते थे तो लोग कहते थे कि ये बाबा लोग क्या कर रहे हैं, केवल चिल्ला रहे हैं, होना कुछ नहीं है, असंभव लगता था। हम आशावादी लोग हैं और आशा रखते हैं, जब 2 कलंक को मिटा दिए तो तीसरा भी मिटेगा। हमारे सनातन धर्म के जो महान संत इस सुख युद्ध में आए हैं, उनको अभी माल्यार्पण हैं। हमारे माननीय पूजनीय महेश स्वरूप जी को माल्यार्पण करके उनका स्वागत करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।